मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न विवादों में घिर गया है। खबर है कि जन्मदिन का ये जश्न सरकारी खर्चे पर मनाया जा रहा है। 2 करोड़ का केवल पंडाल बनाया गया है और 4 प्लेन मुलायम के मेहमानों को ले आने और ले जाने के लिए रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी लाखों खर्च किए जा रहे हैं। विरोधियों ने इन खर्चों पर सवाल उठाया है, लेकिन सरकार का जवाब चौंकाने वाला है। क्या है सरकार का जवाब वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले बताते हैं 2 करोड़ का पंडाल, लंदन की बगी और लाखों का नाच गाना, ये है वो इंतजाम जो मुलायम सिंह यादव यानी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो हैं उनके जन्मदिन को मनाए जाने के जश्न की तैयारियां। ये जन्मदिन का जश्न रामपुर में यानी आजम खान के इलाके में मनाया जाना है। इस बारे में जब आजम खान से पूछा गया कि जन्मदिन के जश्न पर के लिए खर्च इतने सारा किया जा रहा है और वो पैसे कहां से आ रहे हैं, तो उनका जवाब हैरान करने वाला था। सच बताने की बजाय आजम खान ऐसी बात करने लगे जिसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। क्या कुछ कहा आजम खान ने, वो सुनिए, उसके बाद बताएंगे क्या सही और क्या गलत। ये बताइए मुझे कि बहुत सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन कौन कर रहा है, कहाँ की फंडिंग है, क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं, इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ और जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सर, काजम के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो सब तालिबानी फंड है। हर बात मजाक नहीं होती, लेकिन शायद आजम खान के लिए ये भी एक मजाक होगा। सरकारी खर्चे पर इस जन्मदिन के जश्न को लेकर मुलायम और अखिलेश सरकार विरोधियों के निशाने पर है। विरोधी उनको बख्शने को तैयार नहीं। और पंकज झा ABP न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सवाल ये कि जिस तरह की बातें आजम खान कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाए? हर चीज को मजाक में टाल देना, हर चीज को मजाक बना देना, क्या ये सही है? तालिबान से पैसा आया है, अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम से पैसा मिला, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए सुनील, आजम खान की जो पॉलिटिक्स का अंदाज है, उनको पता है कि इसी पॉलिटिक्स के सहारे और इसी के भरोसे उनकी आज वो राजनीतिक हैसियत है, जिसके बूते पर मुलायम सिंह यादव उनके शहर में आज जन्मदिन मना रहे हैं। और जो मुलायम सिंह यादव इस तरह के जन्मदिन मनाने के नहीं माने जाते हैं, उनकी दूसरी तरह की छवि है। तो इसीलिए आजम खान जानबूझकर ये बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मसला जो है सियासी है। सरकारी खर्चे के बारे में यूपी सरकार के प्रवक्ता की तरफ से हमें बताया गया है कि कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं लग रहा है। संस्कृति विभाग ने कुछ 30 लाख रुपए सिर्फ खर्च किए कलाकारों के आने पर, बाद बाकी पैसा जो है मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के। लेकिन पंकज, ये सियासत अपनी जगह है, लेकिन जब आपसे संजीदगी से कोई सवाल पूछे पत्रकार, तो फिर जवाब ये नहीं हो सकता जो जवाब आजम खान ने दिया है। ये कोई नई बात भी नहीं है सुनील आजम खान के लिए, और ये उनकी पॉलिटिक्स ऐसा की पॉलिटिक्स के जो अंदाजे बयां होते वो उसी के लिहाज से वो कह रहे हैं। और इस पहली बार विवादों में नहीं रहे आजम खान, और इस तरह के बयान और विवाद की शुरुआत से रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उनको एक बड़ा नेता बनना है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनके पॉलिटिक्स को इस तरह के बयान, इस तरह के अंदाज सूट करते हैं। बिल्कुल, आजम खान को जो लोग जानते हैं वो इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब बात इतने सारे खर्चे की हो, 2 करोड़ का पंडाल, लंदन से बग्गी मंगाई है आजम खान ने नेताजी के लिए, और लाखों का नाच गाना कराया जा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और सवाल जब पूछा जाएगा तो फिर जवाब ये नहीं हो सकता कि पैसे तालिबान से आए हैं, अबू सलेम से मिले हैं और दाऊद इब्राहिम से। क्या कुछ कहा आजम खान ने, एक बार फिर सुनाते हैं आपको। ये बताइए मुझे कि बहुत सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन कौन कर रहा है, कहाँ की फंडिंग है, क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं, इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ और जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सर, काजम के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो सब तालिबानी फंड है। तो इसको या तो सरकाजम कहते हैं या फिर एरोगेंस, जो भी कहें आप, लेकिन हकीकत यह है कि सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता कि पैसे कहां से आए, ये पूछने का अधिकार नहीं है। पंकज, ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आखिर इस तरह के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। तो पंकज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि कई सवाल उठ रहे हैं सरकारी खर्चे पर इस जन्मदिन के जश्न को लेकर। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार के विरोधियों लगातार निशाने पर लगे हुए हैं, और ये जो कारण है वो ये 2 करोड़ का पंडाल, लंदन से बग्गी मंगाई गई है, ये आजम खान ने मंगाई है खासतौर पर नेताजी के लिए, और लाखों रुपए नाच और गाने में खर्च किया जा रहा है। ये पूरा तामझाम
रामपुर में, जो कि इलाका आजम खान का है। और उनसे जब सवाल पूछा गया इस बारे में कि आखिर 2 करोड़ का पंडाल क्यों, लंदन की बग्घी क्यों, लाखों का नाच गाना क्यों, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं, तो उनका जो जवाब था वो अजीबोगरीब था। उन्होंने कहा कि ये पैसे तालिबान से आ रहे हैं, अबू सलेम से आ रहे हैं, दाऊद इब्राहिम से आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मुझसे सवाल ना पूछा जाए, कहीं से भी पैसा लाएं, ये हमारी परेशानी है। लेकिन सवाल तो जाहिर है पूछा जाएगा कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो क्यों और कहां से हो रहे हैं ये पैसे खर्च। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और आजम खान उस सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ये कोई कारण नहीं हो सकता कि आजम खान जवाब न दें सवाल का और कह दें कि पूछने का अधिकार नहीं, हम चाहे किसी से भी पैसा लें, चाहे वो तालिबान हो, अबू सलेम हो या दाऊद इब्राहिम। ये वो बग्घी है जो उन्होंने बाकायदा नेताजी के लिए यानी मुलायम सिंह यादव के लिए लंदन से मंगाई है। और इस पर नेताजी सवारी करेंगे रामपुर में और एक जुलूस निकाला जाएगा। इस बग्घी पर बैठेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव और उनको बिठाकर एक जुलूस शहर में निकाला जाएगा, ये बताने के लिए कि आज उनका जन्मदिन है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए एक बार फिर। ये बताइए मुझे कि बहुत सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन कैमरा भी चल रहा है, कहाँ की फंडिंग है, क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं, इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सर, काजम के अलावा थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो किस पैकिंग सब तालिबानी फंड है। आजम खान ने सवाल का मजाक बना दिया। सवाल संजीदा था लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बिल्कुल समझ में नहीं आई बात। इस तरह का बयान देना किसी भी नेता के लिए शोभनीय नहीं माना जा सकता। 2 करोड़ का पंडाल बनाया गया है, लंदन से बग्घी मंगाई गई है, आप समझ सकते हैं कितना खर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा नाच और गाना किया जा रहा है। भद्दा मजाक ये कि जब सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि पैसा तालिबान से आया है, अबू सलेम से आया है, दाऊद इब्राहिम से आया है। कहने का मतलब ये है कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सवाल तो बिल्कुल पूछा जाएगा। ये वो बग्घी है जो लंदन से मंगाई गई है सिर्फ इसलिए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव इस पर बैठ के यात्रा निकाल सके रामपुर में। नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन, इसको क्या कहेंगे? एक तरफ इतना खर्च और जब सवाल पूछा जाए तो जवाब ये आजम खान का कि पैसे तालिबान से आए हैं, पैसा अबू सलेम से आया है, पैसा दाऊद इब्राहिम से आया है। अब मुझे नहीं पता कि आजम खान साहब ने किस रुख से ऐसे शब्द प्रयोग किया, क्या तालिबान या दाऊद इब्राहिम ये क्या भारत के मित्र हैं और अगर दुश्मन माने जाते हैं जो भारत के साथ कर रहे हैं, उनका आप एक राजनीतिक पॉइंट के लिए इस प्रकार से जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे। असली मुद्दा क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को वहां शासन मिल रहा है जो लोगों के हित में है या नहीं? जश्नों की कमी तो है नहीं, पहले भी हुई थी। भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस भेजी जाती है। रेप के ऊपर में कमेंट कहा जाता है कि लड़के तो ऐसे ही करते हैं, भला उनको फांसी पे चढ़ाएंगे। तो जिस राज्य में इस प्रकार के उदाहरण लगातार आते हैं, जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन उनके हितों में काम नहीं कर रही, तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन नलिन, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि फैशन हो गया है कि नेताजी का ये स्टाइल है, आजम खान इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन क्या इसी तरह से बोलते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर सवाल को जवाब का मजाक बना दिया जाए, सवाल को मजाक के तौर पर ले लिया जाए और जवाब जो दें वो लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है, हमें भी समझ में नहीं आता। मैं इतना जरूर कहूंगा, जब लोग जो है शासन, देखिए किसी का 75वां बर्थडे हो, वरिष्ठ आदमी हो, सेलिब्रेट करे, लेकिन हर चीज को पूरे रुख में देखना पड़ता है। जैसे कहीं पर अकाल हो गया और वहाँ प्रशासक जो है अकाल के पीड़ितों के लिए कुछ ना करे, जश्न करे, तो सवाल उठेंगे। तो बेसिक मुद्दा वही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत उम्मीद के साथ एक सरकार आई, स्पष्ट बहुमत आई, एक युवा मुख्यमंत्री बने, उनसे उम्मीदें बहुत जती और वो उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं और उत्तर प्रदेश में शासन जो है जनता के हितों में काम नहीं कर रही है। नलिन, आपको यहाँ रोकूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेंद्र राणा, उनसे भी पूछेंगे सवाल कि राजेंद्र जी क्या कहेंगे इसको? एक तरफ तो आप इतना खर्च करते हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो फिर जवाब ये है कि पैसा तालिबान से आया है, पैसा अबू सलेम से आया है, पैसा दाऊद इब्राहिम से आया है। इस तरह के जवाब का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ऐसा है कि यदि आप, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाने का, उनका उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। ये सवाल मीडिया ने पूछा था, विपक्ष ने नहीं। जी, वही मैं बता रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आपसे। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जो प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए इतना बड़ा काम किया है, उनकी आप यूनिवर्सिटी में जाइए और उसको देखिए, वो आदमी फकीर की तरह काम कर रहा है, भीख मांग के पैसे ले रहे हैं। उसका इस जवाब से क्या लेना देना है? सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, लेट मी
मुझे लेट मी कंप्लीट। बोलिए बोलिए बोलिए। वो एक एक आदमी से एक एक रुपया मांग के सर सैयद अहमद साहब ने जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, मदन मोहन वालिया ने बनारस यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसे एक प्रदेश का एक बड़ा आदमी, बड़ा नेता जो एक गरीब बच्चों के मकसद के लिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी को पूरी कर रहा हो और मेडिकल कॉलेज का वहाँ पे आज फाउंडर डे हो और यदि अपने नेता का जन्मदिन ही मना ले तो इसमें गलत कहाँ है? हाँ, बिल्कुल गलत बात नहीं है। नलिन, आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? भैया मैंने पहले ही कहा कि कोई व्यक्ति किसी का अगर जन्मदिन जनाब है उनका अधिकार बनता है। सवाल को हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि क्या जनता के हितों का प्रशासन है या नहीं। और अगर आजम खान साहब की इतनी तारीफ हो रही है, जो काम तारीफ है लायक हो उसकी तारीफ करिए, लेकिन दूसरे तरफ ये जनता और मीडिया के सामने ही बात उठी थी कि पुलिस जो है गुंडों को ना पकड़ के भैंसों को ढूंढने गई। भैंसों को ऐसा रिपोर्ट आया कि उनको लेकर आई सेफ कस्टडी में, रात को आग जला के गर्म करके रखा ताकि उनको सर्दी ना पकड़े, उनके लिए स्पेशल उपले जलाए जा रहे थे। तो जब इस प्रकार के रिपोर्ट आते हैं तो व्यक्तियों को लगता है और वहाँ की जनता को लगता है कि क्या शासन को इसीलिए हम चुना था और इनको इसीलिए पूर्ण बहुमत एक युवा मुख्यमंत्री को दिया। जी नलिन, जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। लेकिन बहुत सवाल सीधा तौर पर आजम खान से ये कि इस तरह के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? इतना खर्चा किया जा रहा है तो फिर पैसे कहां से आ रहे हैं? जवाब दें आजम खान।